अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना। जी आ जाए जी सर, आपको दुआओं में हमेशा याद रखेंगे। जैसी ही आपने परफॉर्मेंस दी है, मैं क्या, सारा फंक्शन आपको याद रखेगा जी। क्यों बोलना है आपको? क्योंकि आपने काम ही लिख खाने वाले किए हैं, इसलिए आपको याद रखेंगे और अच्छे से याद रखेंगे। परेशान क्यों ना है, आप आए। और अब सुना है जी, आप भी वैसे रहे हैं कि जी दो कराची उतर रहे हैं एयरपोर्ट पर, दो रावलपिंडी उतर रहे हैं, दो फैसलाबाद, दो सियालकोट। मतलब डर है ना अवाम का। अगर तुमको इतना अवाम का डर होता तो तुम लोग ये परफॉर्मेंस ना देते मेरा भाई। और वो किधर गए, वो मुझे वो नजर नहीं आ रहे। वो कह रहे थे जी पाकिस्तान ने 400 450 मारना है, बाबर ने 200 मारना है, फखर ने 100 पता नहीं कितना मारना है, 400 बोर्ड पे लगाना है और 60 पे 70 पे इनकी टीम ऑल आउट कर देनी है। हाँ जी मेरा पुत्र, बेटा आगे तुम लोगों का अगर जिम्बाब्वे हो तो तुम लोग सब ऐसी उम्मीदें ना करें। आगे तो इंग्लैंड थी। और ये जो उम्मीदें लगा रहे थे ना, मुझे वो समझ नहीं आ रही। वो पता नहीं कौन सी, मुझे तो वो लग रहा था, वो कहते हैं ना जी कि इज्जत आने जाने वाली चीज है, बंदे का बगैरत होना चाहिए। ये वो लोग थे। मतलब यार इस पाकिस्तानी टीम से ये वाली उम्मीदें यार मुझे समझ नहीं पाई थी। मैं तो कह रहा था यार ये जीत जाए, यही बड़ी बात है हमारे लिए कि जीत जाएंगे। लेकिन जैसे मैंने परफॉर्मेंस दी है कल, मतलब सारे डिपेंड करते हैं फखर पर। मतलब जब पूरी टीम एक बंदे पर रिलाई कर रही हो, तब उसने कहा पे चलना है। और उससे पहले वो दो मैच तुम लोगों को जितवा कर दे गया था, एक बांग्लादेश वाला और एक श्रीलंका और सॉरी न्यूजीलैंड वाला, ठीक है। उसने फिर कहाँ जाना था, उसने कहा जी ला सारा ठेका मैंने ले रखा है, मेरा एल करता है। उसने नहीं किया। उसने कहा जी नहीं ये मेरा एल करता है, मैं नहीं कर रहा, मैं दो मैच जितवा रही है बहुत है। अब्दुल्ला शफीक बेचारा वैसे ही इन स्विंग बॉल पे आउट हो गया। और बाबर और रिजवान इन्होंने तो फिर वो कह रहे हैं ना, वो क्या कहते थे, इन्होंने बगैर की चादरें ओढ़ रखी है कि ना जी ना हमने चलना है ना हमने परफॉर्मेंस देनी है और नंबर 1 हमने रैंकिंग में रहना है। और मुझे पता नहीं, एक बंदा वो दिखा रहा था एवरेज निकाल कर जी, ये बाबर ने और रिजवान ने इस एवरेज से बॉलिंग की है, बेटा एवरेज को पीछे ले लो। क्या करना है इस एवरेज को, जब तुम्हारी टीम नहीं जीत रही, टीम हर तुम्हारी मैच में हार रही है। फिर तुम लोग कहते हो जी कि जी एवरेज है, ये बैटिंग की है, वो बैटिंग की है। मुझे इन लोगों की समझ नहीं आती। अब जो बाबर सन्स हैं वो आ जाते हैं, वो भी अपने बाबू को आगे करेंगे जी ये बाबर की बड़ी एवरेज है। भाई क्या करना है एवरेज को? ऑस्ट्रेलिया वाला मैच बाबर की 50 से या सेंचुरी से हमें जीतना था, हम नहीं जीते। उसके बाद अफगानिस्तान वाला मैच जिस तरह बाबर ने इनिंग्स खेली, नहीं जीते। और कल वाला फिर एक बड़ा मैच था, जीतने की जरूरत थी हमें, एक अच्छे तरीके से खत्म करने की जरूरत थी, लेकिन नहीं, हम अपने हाथ खड़े कर दिए जी नहीं। उसके बाद मुझे रिस्पॉन्स भी समझ नहीं आ रही। वो कहते हैं ना सम टाइम एक्टिंग सम टाइम क्रैम्प्स। कल जब उसने बॉल मारी है, मोइन अली ने इसको बोल्ड किया, टांग पकड़ के बैठ गया वो जी मैं तो मर गया। मतलब उसने भी उठाया, उसने कहा बेटा मुझे पता एक्टिंग कर रहा है, तू लेटा रहे, ठीक है। आउट होने के बाद टांग पकड़ ली। मतलब यार इतनी ओवर एक्टिंग समझ नहीं आ रही है मुझे, ये टीम क्या करना चाह रही है हमारे साथ। हाय, हम थक गए हैं जी बोल बोल के, पर इन्हें ना असर हुआ है ना जी होगा, नहीं होगा इंशाल्लाह। पाकिस्तानी बंदे हैं, पाकिस्तानी वालों को कहाँ पे असर होता है। और दूसरी तरफ नीचे से आके वो रऊफ, यार वो रऊफ क्या कर रहा था, इतने लंबे लंबे छिक्के मारा था कल वो। उसके बाद सीम जूनियर ऐसे खड़ा 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 इस तरह बॉलर छिक्का मारा है बॉलर को, डेविड विले को। मतलब जो विकेट ले रहा था किसी को हिलने नहीं दिया उसने, उसको ये छिक्का मारा है। मतलब यार कुछ तो शर्म कर लो। अगर ये बॉलर छिक्के मार सकते हैं इतने बड़े, ये 50 से ऊपर की पार्टनरशिप लगा सकते हैं, तो बैट्समैनों को क्या हुआ? कितना डिफेंसिव तुम लोग खेलते हो, कितना डिफेंसिव खेलते हो, मुझे समझ नहीं आती यार। उसके बाद आगा साहब उन्होंने अपनी सेंचुरी 50 की है, वो चले गए हैं, बस बात खत्म। बाकी बॉलर तो हमारा ने वैसे बगैर की मिली हुई है जी, समझ से बाहर है। और उस तरफ मैंने सुना है, पता नहीं बाबर कह रहा था जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठा हुआ था, कह रहा था कि जी जिसने मशवरा देना है वो आकर जी, उसके पास नंबर भी है मेरा, वो फोन पर मशवरा दे। तो ये टीम पर बैठ कर बैठते सारे कहते हैं। तो बाबर साहब फिर आपको मिसबा साहब ने बताया कि नहीं बताया? वो शो में बैठे हुए थे शेख मलिक साहब, उन्होंने पूछा जी कि वो किसने, एंकर ने सवाल पूछा, तो कल शो में फिर मलिक साहब बैठे हुए थे। मलिक साहब ने कहा जी मशवरे की इबादत, मशवरा दिया था फीस भाई ने मशवरा दिया था, उसके बाद मिसबा ने मशवरा दिया था। मशवरा दिया था कि भाई देख लो। फिर जब पूछा गया मिसबा से, उन्होंने कहा जी हमने इनको कहा था जी आपका जो स्पिन डिपार्टमेंट है ये बहुत कमजोर है, आउट ऑफ फॉर्म है, आप इसको चेंज करें। पर नहीं मानेगी हमारी। मशवरा तो दिया था, वो भी सच्ची है अपनी जगह पर, क्या करें। लेकिन खैर किसी वर्ल्ड कप में हमारी इतनी बड़ी परफॉर्मेंस नहीं है जितनी हमारी इस वर्ल्ड कप में आई है, कि हम 5 मैच हारे हैं, 5 मैच हार के हम इस वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं, ठीक है। अभी वो कुछ बाबर साहब से उम्मीदें लगा रहे थे, बाबर साहब सेंचुरी मारेंगे करेंगे। मतलब बाबर साहब सेंचुरी मार रहे थे, जो उनके सन्स हैं यहाँ पर वो भी खुश हो जाते कि बाबर ने आखिरी मैच में सेंचुरी मारी है, हमारे वाले साहब चले गए। लेकिन वैसा भी नहीं हो सका, बस एवरेज लेके पकड़ रहे फिर रहे हैं जी, ले लीजिए एवरेज। मैं तो समझ रहा था कि 2011 के बाद हमने जो 2011 के बाद हमने बहुत अच्छा खेला था अफरीदी की कैप्टनसी में, उसके बाद 2015 वाला मैं समझता था कि सबसे जो घटिया हमने जो खेला ना, वो 2015 वाला हमने वर्ल्ड कप खेला है, ठीक है जी। लेकिन जब मैंने ये परफॉर्मेंस देखी है, मैं 15 वाला भी भूल गया हूँ भाई। ना बहुत बैटिंग चलती है ना बॉलिंग चलती है। वो हमारे साथ तो वो होता है, पता नहीं क्या कुदरत है अल्लाह की, कि जी अगर जब हम बैटिंग करते हैं बॉलिंग पीछे हो जाती है, जब हम बॉलिंग करते हैं बैटिंग पीछे हो जाती है। पता नहीं यार किस चीज की जल्दी थी तुम लोगों को। कल वाला मैच जीत कर आते शायद अवाम तुम लोगों को माफ कर देती।
पर अब मैं नहीं चाह रहा जी कि अभी भी मैं सुना है बाबर साहब दूसरी तरफ कह रहे हैं जी कि मैं कोई कैप्टनसी नहीं छोड़ रहा, ना मैंने छोड़नी है, मैं खुद नहीं छोड़ रहा। वो अगर बोर्ड कर मुझे छुड़वा दें तो छुड़वा दें, वो तो भाई फिर आपको छुड़वा देंगे, वो तो तैयार बैठे हुए हैं कैप्टनसी छोड़ दें। लेकिन अगर आप खुद अगर डिजाइन करते तो आपकी इज्जत बहुत बढ़ जाएगी। मैंने अपनी एक पिछली वीडियो में भी कहा था जी, मैंने अपनी एक पिछली वीडियो में कहा था कि बाबर साहब आज कैप्टनसी खुद छोड़ दें सिर्फ 2 साल के लिए, ठीक है, अपनी बैटिंग में फोकस करें। ठीक आज से 2 साल बाद फिर बाबर ने कैप्टन बनना है, कोई नहीं रोक सकता, बाबर कैप्टन बनेगा। पर बाबर आजम साहब ने पता नहीं सब कुछ कैप्टनसी को समझ लिया कि कैप्टनसी है तो मैं हूँ वरना नहीं हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये बंदा कैप्टनसी छोड़े, ये बैटिंग करे, फोकस करे, ये विराट कोहली के लेवल का प्लेयर बने। मतलब ये 4 साल इसने जो कप्तानी में जाया की है ना, आज इसकी 31 सेंचुरी है, आज इसकी मैं समझता हूँ 50 के ऊपर सेंचुरी होनी थी इसकी। मतलब ये इसने जल्द अज जल्द रिकॉर्ड अपना विराट कोहली का तोड़ देना था, लेकिन नहीं हुआ ऐसा। बस हमारे नसीबों में दुख हैं, वही रहने हैं, वो देख रहे हैं हम। पता नहीं वो कौन सा वर्ल्ड कप होगा, हर टाइम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टाइम। चलो भाई अल्लाह का वास्ता है, नेक्स्ट टाइम अब आप लोगों की विनती ये है कि अब आगे T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, कोई नए चेहरे लेके आओ, उनके नए चेहरे को मौका दो, कोई नए चेहरे जो यंग लड़के हैं उनको टैलेंट को आगे प्रमोट करो, उनको खिलाओ जाके। T20 के तो वैसे हम बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, वो टुल्लर प्लेयर हैं, हम चल जाएंगे, लेकिन अब जो यंगस्टर्स हैं उनको मौका दो मेरा भाई, अल्लाह का वास्ता, क्योंकि वो डिजर्व करते हैं, वो खेलेंगे भी। ये जो पुराने चेहरे इनका बस कर दो, आपने लगातार 4 साल इनको खिलाया है, नवाज, शादाब, इमाम, हसन अली, ये 4 साल खेले हैं, परफॉर्मेंस आप देख लें 4 साल खेलने के बाद भी। फिर अब तो हमारी फिर यही दुआ है कि 4 साल अगर इन्होंने लगातार खेला है तो मैं तो फिर यही कह रहा हूँ कि 4 साल खेलने के बाद, अब जो मैं कहता हूँ जी 4 साल खेलने के बाद फिर मेरी तो यही दुआ है कि इन लोगों ने हक मारा है किसी और प्लेयरों का, तो अब 4 साल कम से कम ये टीम से बाहर है, जाएं परफॉर्म करें अच्छी तरह, जब फॉर्म में आ जाए फिर आए। बड़ी होगी यारियां दोस्तियां बस बहुत निभा ली है हमने, तो उसका हमें सिला भी मिल गया। तो अब हमारे बोर्ड से, या मैं कह रहा हूँ जी हमें अच्छी उम्मीदें हैं, कोई अल्लाह का वास्ता है, कोई इनको अकल आ जाए, कोई हमारे जो टैलेंट प्रमोट हो जाए। कब तक पता नहीं, हम ये दुख देखते रहेंगे। खैर लेट्स सी, देखते हैं 2024 का वर्ल्ड कप में अब ये क्या गोली खिलाते हैं। बहरहाल बहुत बड़ी परफॉर्मेंस थी। बताइएगा आपके पाकिस्तान की, आप इस परफॉर्मेंस से कितना डिसअपॉइंटेड है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।